के मामले में पुलिस शुक्रवार को पूरी रात छापेमारी करती रही। पुलिस के करीब 20 टीमें अलग अलग जिलों में दबिश देती रहीं। ये वो जगह थी जहां पर विकास दुबे के रिश्तेदार और परिचित रहते हैं। इतना ही नहीं, लखनऊ में विकास दुबे के घर प्रमुख सचिव की गाड़ी खड़ी होने से उसके रसूख का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। यूपी पुलिस कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में जुटी है। हालांकि अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लिहाजा कानपुर शूटआउट के मामले में पुलिस शुक्रवार को पूरी रात छापेमारी करती रही। पुलिस की करीब 20 टीमें अलग अलग जिलों में दबिश देती रहीं। ये वो जगह थीं जहां पर विकास दुबे के रिश्तेदार और परिचित रहते हैं। पुलिस ने 8 जवानों की शहादत के बाद मामले में 12 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो वहीं विकास दुबे के नेपाल भागने की भी आशंका जताई जा रही है। लिहाजा लखीमपुर खीरी जिले की पुलिस को भी अच्छा, रात को उस दिन लड़का था साथ में? हैं? विकास था? कहा? विकास थे उस दिन आपके पास? रास्ते में? विकास थे रात में उस दिन? विकास थे? नहीं थे तो हम अपनी ब्याज में पड़े थे। अच्छा। हम खुद बीमार थे, हमको फालिस मार गया था, उससे हमारी अचेतन अवस्था रहती है, दवा खाए पड़े हुए थे। हाँ, हमें ये नहीं पता है कि वो कौन सा दिन था और किस रात ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ये जिन लोगों ने देखा वो उसको बतावे। घर में ही थे? हाँ, आपका विभाग जो है देखता रहा और वही आपको बताएगा। अच्छा, उस दिन रात को विकास दवा दी था? हाँ, दवा दी था विकास? बाबा जी, विकास दवाई कौन दी था? विकास दवाएं हमारे पास पहले से वो लेकर के रख देता है और समय आने पर उसको हम खा लेते हैं। अच्छा, तो जब उसके खाने का टाइम होता है तब हम उसको खा लेते हैं। रात को उस दिन विकास ने कुछ खाना ना खिलाया था? ना, चला गया था ना, वो अपने सरकारी काम से रहता है। हाँ, वो सरकारी काम से यानी पुल बनवा रहा था, वहाँ का सामान चेक करने जाता है, देखने जाता है और यानी सामान मटेरियल जो जहाँ है वो उसको देखता है कि सुबह लेबरों को यानी जाना है, उसकी व्यवस्था करता है। मालूम है विकास ने क्या किया है? हाँ, क्या किया विकास ने? क्या दिया? क्या किया है? क्या घटना की मालूम है आपको? क्या किया है? अरे विकास के लिए क्या किया है? लड़का वो अपने सरकारी काम करता है, वो घरेलू कामों के लिए वो दूसरे लोगों को नियुक्त करता है। जैसे ट्रैक्टर चलाना है या और मजदूर यानी खेती के जो भेजने हैं उसका इंतजाम यानी वो अलग अलग करते हैं। वो स्वयं पंचायत के काम देखता है। उस दिन रात को पंचायत के शासन से जो निर्देश आते हैं उन कामों को वो करता है, उन योजनाओं को लाता है और ला करके और वहाँ लागू करवाता है। जो उस दिन रात में पुलिस वालों को मारा है मालूम है कुछ? हमें नहीं मालूम है। मैं जिन लोगों को मालूम हो उनसे जाके पूछ ले हो जाए। हम कुछ भी नहीं जानते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि उनके पुत्र ने क्या किया है। लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर आपके सामने है जहां पर जो विकास दुबे का जो घर है, जो मकान है, उसको पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है बुलडोजर के माध्यम से। प्रशासन पहुंचा हुआ है और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो विकास दुबे का मकान है उसको समतल कर दिया गया है। गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया है, छतें गिरा दी गई हैं, दीवारें तोड़ दी गई हैं। तस्वीरें आपके सामने आप इस वक्त देख रहे हैं। जेसीबी मशीन से विकास दुबे का पूरा घर जमींदोज कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। 21 एसटीएफ की टीमें गठित की गई हैं जो लगातार दबिश दे रही हैं एक तरफ, और साथ ही साथ आपको ये भी हम बता दें कि कई 200 के आसपास नंबर सर्विलांस पे लगाए गए हैं जहां से सूचनाएं भी जुटाई जा रही हैं कि आखिर विकास दुबे, उसके गुर्गे इस वक्त कहां हैं। लेकिन इन सब के बीच पुलिस प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है।
जो विकास दुबे का मकान है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर के न्यूज सबसे पहले आपको दिखा रहा है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का घर प्रशासन ने तोड़ दिया है और तोड़ा जा रहा है। इस वक्त की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सब कुछ तबाह कर दिया गया है। जो लग्जरी गाड़ियां थी उनको भी तोड़ दिया गया और जमीन को लेकर गांव वालों के आरोप थे कि ये जमीन पर विकास दुबे ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था, अपना घर बना रखा था, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने कदम उठाया और सबसे पहले विकास दुबे के का जो घर है, जो उसने साम्राज्य स्थापित कर रखा था गांव में, उसको खत्म करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं जो फॉर्च्यूनर गाड़ी विकास दुबे की है, स्कॉर्पियो गाड़ी है, किस तरह से इनको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। कई ट्रैक्टर भी वहां पे आप देखिए खड़े हुए हैं जिनको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे भी इस मकान में लगे हुए हैं जिनको पुलिस खंगाल रही है। और आप देखिए पूरा का पूरा जो मकान है वो ध्वस्त कर दिया गया है। ये मकान हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का, जिसने पुलिस के जवानों को शहीद किया मुठभेड़ में, और फिलहाल वो इस वक्त फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। कानपुर हमले के आरोपी विकास दुबे पर पुलिस का एक्शन जारी है, पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन अभी भी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस के हाथ विकास दुबे नहीं लग पाया है, उसके साथी अभी तक नहीं लग पाए हैं। जिस तरह से जघन्य अपराध किया है हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने, पूरी घटना को जो अंजाम दिया गुरुवार रात की 12:30 बजे के आसपास, जिस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस वालों पर हमला किया गया जब पुलिसकर्मी दबिश देने के लिए पहुंचे हुए थे, उसके बाद से ये पूरा का पूरा गैंग विकास दुबे का फरार है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। ये कहां है, इसको लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच अभी पुष्टि नहीं की जा सकती है। हो सकता है कि जल्दी इस पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारी तमाम चीजों को सामने रखें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लेकिन कार्रवाई में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो मकान है विकास दुबे का वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं। कानपुर हमले के आरोपी विकास दुबे पर पुलिस का जबरदस्त एक्शन और पूरा का पूरा जो मकान है वो ध्वस्त कर दिया गया है। इस बीच पुलिस गहनता से विकास दुबे की तलाश भी कर रही है कि आखिर ये विकास दुबे और उसके जो गुर्गे हैं वो कहां पे छिपे हुए हैं, जिसको लेकर बॉर्डर की भी नाकाबंदी कर दी गई है, तमाम शहरों की नाकाबंदी कर दी गई है। कानपुर की बात करें तो कानपुर शहर की भी नाकाबंदी कर दी गई है, लेकिन अभी तक विकास दुबे का कोई भी पता पुलिस नहीं लगा पाई है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही घंटों में एक बड़ी खबर भी सामने आ सकती है। हो सकता है कि पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, पूरे मामले को विस्तार से सामने रखें, या किन की गिरफ्तारियां हुई उसको लेकर भी सामने रखें। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विकास दुबे के मकान को जमींदोज कर दिया गया है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर पे बुलडोजर इस वक्त चलाया जा रहा है। जेसीबी मशीनों के माध्यम से प्रशासन पूरे के पूरे घर को, विकास दुबे के पूरे साम्राज्य को खत्म करने में लगा हुआ है। गांव वालों का कहना है, इस तरह की भी खबरें हैं जहां पर विकास दुबे ने ये मकान बनाया था, ये अवैध जमीन थी। ये कब्जा करके इस जमीन पर विकास दुबे ने इतना बड़ा घर खड़ा कर रखा था, जिसको प्रशासन ने आज इस वक्त ढाया जा रहा है, या यूं कह ढा दिया गया है पूरी तरह से, और उसकी लग्जरी गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया है। पूरे एक्शन में पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है, लेकिन इन सबके बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर विकास दुबे की गिरफ्तारी कब तक होगी, क्योंकि वारदात के बाद से 30 घंटे अब तक बीत चुके हैं और पुलिस अब तक विकास दुबे तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस अभी तक उसके साथ जो गुर्गे थे, जिन लोगों ने इतनी बेरहमी से 8 जवानों को शहीद किया, उन तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। इन सब के बीच चौबुपुर के थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया है। उन पर भी जांच के मद्देनजर थाना प्रभारी को निलंबित इस पूरे मामले में कर दिया गया है। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। तो
कानपुर हमले के आरोपी विकास दुबे पर कार्रवाई। पूरा मकान विकास दुबे का ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन जी इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेन जी, विकास दुबे का जो मकान है वो पूरी तरह से इस वक्त जमींदोज कर दिया गया है। बिल्कुल आरिस, जैसे लगातार हम लोग कह रहे थे, कल भी जब हमने इस खबर पर जब सबसे पहले जब हम लोग आए थे सुबह से, लगातार पहले जब घटना हुई उस घटना के एक एक पहलू को हम लोगों ने शुरू से पहले इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया, और उसके बाद जब तफसील से इस घटना की विवेचना हम लोगों ने करना शुरू किया तो अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर हमने इस बात को पूरे दमखम के साथ कहा था। के न्यूज़ ने पूरे दमखम के साथ, पूरे दावे के साथ और पूरे यकीन के साथ इस बात को कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पुलिस पार्टी जब वहां से पुलिस पार्टी ने मूवमेंट किया चौबेपुर थाने से विकास दुबे के गांव बिकरू के लिए, तभी या जब ये असेंबल हो रहे होंगे उसी वक्त किसी ने ये जानकारी दे दी विकास दुबे को कि एक बड़ा जो पुलिस बल है वो गांव की तरफ आ रहा है। बात यहां तक भी कही जा रही कि कुछ लोगों ने कहा कि आज तुम्हारी खैर नहीं है, पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इन सब चीज़ों को लेकर विकास दुबे की जो प्रतिक्रिया आई, और उसने जो कुख्यात माफिया है, अपराधी है, उसने एक प्लान तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से, कई लोग आरिस इस बात को कह रहे हैं कि ये सडन गुस्से का मामला है, पुलिस से बचने के लिए इस तरह की हरकत उसने की है। मैं बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं पूरी तरीके से विकास दुबे की जो अपराध की, जो क्राइम के मोडस ऑपरेंडी को अच्छी तरह जानता हूं, वर्षों तक मैंने देखा है। और हमारे तमाम सहयोगी भी इस बात को कल कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी जुड़े हुए थे, वो भी इस बात को कह रहे थे कि बिना पुलिस के अंदर मुखबिरी या पुलिस के मुखबिर के जरिए मुखबिरी, इसके अलावा संभव ही नहीं है कि कम से कम इस तरह की घटना हो जाए आरिस। तो जो बात हम लोग लगातार कह रहे थे, कल शाम होते होते रात में एक खबर आई कि चौबेपुर के थाना अध्यक्ष जो मुकदमा लिखने में टाल मटोल कर रहे थे विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने से टाल मटोल कर रहे थे, और तमाम इस पूरे घटनाक्रम में उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आई। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनसे पूछताछ की गई, और मेरे पास तो ये भी खबरें थी कि उन्हें हिरासत में भी रखा गया कुछ देर, और एसटीएफ ने उन्हें ये भी बताया कि देखो जो कुछ है सच सच बता दो, सारी चीजों को लेकर नहीं, वरना अब विभाग आपसे अपराधी जैसा व्यवहार ही करेगा। तो स्थितियां जो शाम की थी वो रात होते होते, और अब जब दोपहर में आज खबर आई कि चौबेपुर के जो थाना अध्यक्ष है उनको सस्पेंड कर दिया गया है, तो इससे साफ हो गया है कि अब विभीषण या तो चौबेपुर का थाना अध्यक्ष है या उसके आसपास के जो गुर्गे हैं, लोग हैं। तो अब साफ हो गया कि जो देवेंद्र मिश्रा और चौबेपुर थाना अध्यक्ष के बीच जो एक तरीके से टसन चल रही थी, एक टसल हो गई थी, उसी मसले पर जो इसी टसन को लेकर इतने पुलिसकर्मियों की जान चली गई। और इस तरह की घटना ये पहली नहीं है, पूर्वांचल में इस तरह की घटनाएं हुई हैं जब बदमाशों के साथ मुठभेड़ में पुलिस के लोगों ने ही, अंदर के लोगों ने ही जो अपने अधिकारियों की हत्या करवा दी। आप देखिए जो आईएएस अधिकारी कंजल सिंह है, उनके पिता का मामला सुर्खियों में था, सब जानते हैं, कितने दिनों बाद उन्होंने सजा दिलवाई। तो स्थितियां अब साफ हैं कि विकास दुबे को मुखबिरी चौबेपुर थाने से हुई, अब लगभग परतें साफ होती जा रही हैं आरिस। बिल्कुल सही कहा दुर्गेन जी आपने, स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है, तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि चौबेपुर थाने से ही सूचना दी गई थी विकास दुबे को। लेकिन इन सब के बीच ग्राउंड पे हमारे साथ मोहम्मद रफी, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। रफी, इस वक्त ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि हम इस वक्त दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि जो विकास दुबे का साम्राज्य है, जो उसका घर जहां पे बना हुआ है, उस घर को पूरी तरह से ढा दिया गया है। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? सर, जैसा कि ये कल से ही जब ये घटना हुई उसके बाद से बड़ी संख्या में बल तैनात था और कानपुर पुलिस द्वारा लगातार जारी थी। और अभी जो है आप जैसे कि फुटेज में देख रहे होंगे, इसमें जो है पूरी तरह से प्रशासन की मुस्तैदी में इसके मकान को गिराया जा रहा है, और जहाँ जहाँ भी इनके आवाज से पुलिस द्वारा हर जगह से कहीं तक दी जा रही है, जिससे कि जो है कुछ और भी पुलिस के हाथ जो है सुराग लग सकें। जी सर।
मोहम्मद रफी, इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि जिस जमीन पर विकास दुबे का ये घर बना हुआ था, गांव वालों का ऐसा कहना है कि ये जमीन अवैध थी, अवैध कब्जा कर रखा था। जी सर, ज्यादातर इसकी जहाँ तक भी संपत्ति की यदि बात की जाए तो सारी संपत्ति में लगभग जो है इसका मानना है कि ज्यादातर जो है इसमें अवैध तरीके से जो है अपने ये साम्राज्य के उस बल पे जो है कब्जा की हुई थी जमीनें, और इसीलिए सर जो इसके ऊपर आप तो पता होगा। रफीक, मैं आपको रोकना चाहूंगा, दुर्गेन जी भी हमारे साथ इस वक्त है, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। रफीक, रफी जो ये सवाल है कि कल से आज तक वहां का क्या घटनाक्रम रहा है, रात में कुछ घटनाक्रम बदला है। अभी जो मकान जमींदोज करने की खबरें आई हैं, तस्वीरें भी हमने के न्यूज पर दिखाई हैं कि किस तरीके से जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस प्रशासन ने मकान को गिरा दिया है। विकास दुबे का जो परकोटानुमा मकान था, या यूं कहें थोड़ा हाइपरबोलिक हो जाएगा कि जिस तरीके से जो बड़े बड़े माफिया डॉन जो इस तरीके से सुरक्षित अपना मकान बनाते हैं, कुछ लोगों ने तो मुझसे आज ये भी कहा कि जिस तरीके से जो कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का एटवाबाद में जो ठिकाना था जिसमें अमेरिकी फोर्सेस ने उनको मार गिराया था, उसकी कहीं झलक मिलती है विकास दुबे के इस मकान में। हो सकता है ये हाइपरबोलिक हो, अतिशयोक्ति हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है, मानसिकता है, मुझे लगता है वो भी अपराध की मानसिकता है, ये भी मानसिकता है। रफी, कल से लगातार आप वहां पर हैं, जो उन चीजों को आपने दिखाया है हमारे दर्शकों को, अब तक का घटनाक्रम पहले सिलसिलेवार बताइए, उसके बाद हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि एसडीएम बिल्हौर से बात करें, हमारी बात कराएं, अधिकारियों से हमारी बात कराएं, क्योंकि स्थिति तब साफ होगी कि ये क्या ग्राम समाज की जमीन पर मकान बना हुआ था विकास दुबे का। रफीक, जी जी जी, पूरे घटनाक्रम को बताएं सिलसिलेवार तरीके से। सर ये कल बीती परसों की रात की घटना है सर। ये तो इसमें 8 पुलिस के जवान शहीद हुए थे इस घटना में। प्लानिंग के तहत इसके द्वारा पुलिस की जो खबर थी वो कहीं ना कहीं से लीक हो गई थी, जिसके तहत प्लानिंग के तहत जो है 8 पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। उसके बाद से पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे। उसी कानून के तहत जो है 2 अपराधियों को भी पुलिस ने जो है मुठभेड़ में मार गिराया था। और उसके बाद से रात के एसटीएफ ने लगातार जो है एसटीएफ दबिश दे रही थी, इसके और भी साथी कहीं पकड़े जाने की भी सूचना आ रही है सर, और आ रही है साइड से पता चल रहा है। और यहाँ इसका सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन में कई और भी अहम सुराग जो है सर लग सकते हैं। जिस तरह से जो है इसके मकान को गिराया जा रहा है, इसमें कई अहम चीजें मिलने की वो लग रही है जानकारी सर। रफीक, हमने देखा जो मकान तैनात है और एसटीएफ भी मौजूद है। रफीक, हमने देखा जो मकान गिराया जा रहा है उसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, तो क्या फुटेज कोई सामने आई है या किसी ने कुछ मोबाइल से शूट किया हो, इस तरह का कोई फुटेज क्या अभी तक पुलिस के पास आया है? सर जैसे कि घटना के बाद से ही इसका जो डाटा है सारा वो लोग ले गए थे, जैसे सूचना आ रही है। हालांकि कुछ जो है सीसीटीवी कैमरे के जो भी विजुअल वगैरह थे वो पुलिस ने अपने अंडर में लिया, वो अभी कुछ सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन ये कि सीसीटीवी से कुछ अभी अहम सुराग को लगने की ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही सर। जी सर, ठीक है रफीक, आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो कानपुर हमले के आरोपी विकास दुबे पर कार्रवाई हो रही है। जो मकान है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हमारे साथ दुर्गेश जी भी जुड़े हुए चर्चा करने के लिए। दुर्गेश जी, अब 30 घंटे का वक्त तकरीबन बीत चुका है, जैसा कि रफीक बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमारे साथ सुनील हमारे इनपुट हेड भी जुड़े थे, वो भी जानकारी दे रहे थे कि लगातार पुलिस दबिश दे रही है, नाकेबंदी भी कर दी गई है। लेकिन आखिर 30 घंटे बाद भी अभी तक विकास दुबे तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। बिल्कुल आरिस, ये वास्तव में अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि विकास दुबे रीच से बाहर होता जाएगा जितना समय बीत जाएगा। क्योंकि पूर्व में जब संतोष शुक्ला की हत्या के बाद भी यही सब हमने कवायद देखी थी 2001 में कि लगातार सीमाएं सील हुई, तमाम चीजें की गई, लेकिन अंततः को तब बहुत लंबा वक्त लग गया उसकी गिरफ्तारी में। अगर इस बार भी अगर कहीं वो पुनरावृत्ति हो गई तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगेगा, जो कि पहले भी लग चुका है। लेकिन इस बार 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाला कुख्यात बदमाश विकास दुबे क्या एक बार फिर कहीं किसी राजनीतिक छतरी के नीचे पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर वो आराम से अपना समय बिताता रहेगा? ये बड़ा सवाल है
कई तरीके की तस्वीरें भी आ रही हैं, कई तरीके की जो सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की चीजें भी आ रही हैं। आरिस, एक बड़ी बात चिंताजनक हमें देखने को मिली, जो सोशल मीडिया पर चिंताजनक चीजें देखने को मिली, वो आज मैं सुबह देख रहा था, तो कई तरीके से लोगों ने पोस्ट डाली हैं। वो लोग विकास दुबे के समर्थन में खड़े हुए हैं, उसे वो ब्राह्मण कुल गौरव बता रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पहले उत्तर प्रदेश का जो साइबर सेल है, साथ साथ में विकास दुबे के खिलाफ तो कार्रवाई, उसकी तलाश, पता रसी, सुराग रसी कर ही रही है पुलिस, लेकिन ऐसे लोग जो सोशल मीडिया में विकास दुबे के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, वो इस बात को जायज ठहरा रहे हैं कि भाई अपने प्राणों की रक्षा के लिए गोली चलाना कोई अपराध नहीं है, 8 लोगों को मार देना कोई अपराध नहीं है। ऐसे दर्जनों आइडिया हैं, हमने उन्हें सेव किया है। अभी हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि वो दर्शकों तक भी पहुंचाएं कि इस तरह की बातें कहां हैं। इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड कर देने वाला व्यक्ति ब्राह्मण कैसे हो सकता है? कैसे ब्राह्मण हो सकता है? ब्राह्मण का तो एक अलग ही चरित्र होता है। ब्राह्मण पठन का काम करता है, जो ब्रह्म में रमण करे वही ब्राह्मण है। ये तो शैतानी लोक में रमण कर रहा है, ये कैसा ब्राह्मण? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग तथाकथित जो इस तरीके की मानसिकता को लेकर चलते हैं कि विकास दुबे ब्राह्मण है, उसके साथ खड़े होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं, और मुझे लगता है कि जो तमाम ऐसे लोग ऐसा भी होता है दुर्गेश जी, जितने भी बाहुबली या बदमाश होते हैं, ये लोगों के कंधों पर ही एक तरह से रख के जो है बंदूक दागते हैं, उनको आगे कर देते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जहां पर जब इस तरह के बाहुबलियों को लोग पुलिस पकड़ने पहुंची तो गांव वाले आगे आ गए, उन्हीं ने पुलिस को अंदर धंसने नहीं दिया। इस तरह की भी होती रहती है। तो ऐसा लगता है कि इनका सबसे मजबूत हथियार ही लोग होते हैं। बिल्कुल आरिस, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये बातें जो मुझे दिख रही हैं, आपने बिल्कुल ठीक तरह सही और इशारा किया है, ठीक तरफ आपने बिंदुओं को इंगित किया है। मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि जो जिस तरीके से वो उस बिकरू गांव में जो पूरा जो कांड हुआ, जो नरसंहार हुआ, जो पुलिस का संहार हुआ, उसमें एक चीज तो स्पष्ट है कि जो गांव के लोग थे वो बड़ी संख्या में थे, पुलिस वाले 30 थे, लेकिन जो मेरा अपना मानना है कि 150 से 200 लोग गांव के लोग थे जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया। जो तथ्य निकल कर आए कि जब ये पुलिस पार्टी जेसीबी पे जहां रोका गया था, वहां से उतरकर जैसे ही आगे बढ़ी तो उसके बाद फायरिंग हुई। सीओ देवेंद्र मिश्रा के सिर में सटा के गोली मारी गई। इसका मतलब कि बहुत नजदीकी मामला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अगर देखें तो 8 जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं आरिस, उसमें 5 के सीने में गोली लगी, यानी सीधे सीधे मारा गया है। किसी आत्मरक्षा या किसी गफलत में गोलियां नहीं चली हैं, बाकायदे इरादाए कत्ल का इरादा लेकर गोलियां चलाई गई और पुलिस वालों का कत्ल किया गया बेरहमी से। अगर वहां के कुछ गांव वालों से जो बात की गई, हमारे लोगों ने बात की और तमाम जगह जो बातचीत का ब्यौरा मिल रहा है हमें, उसमें यह देखने को मिला है कि गांव के लोग, जो महिलाएं हैं, वो कह रही हैं कि किस तरीके से पुलिस वाले उनके दरवाजे खटखटा रहे थे कि बचा लो दरवाजा खोल दो। वो महिलाएं इस बात को कह रही हैं कि जहां सीओ देवेंद्र मिश्रा शहीद हुए हैं, वो बता रहे हैं कि यहां लगातार मेरा दरवाजा कुछ लोग खटखटा रहे थे, गोलियां चल रही थी, वो कह रहे थे मुझे बचा लो, दरवाजा खोल दो। मुझे क्या पता था ये पुलिस वाले हैं, नहीं वरना मैं दरवाजा खोल देती। पूरे गांव में अराजकता थी, गोलियां चल रही थी, इसलिए हमने डर में दरवाजा नहीं खोला। ये बात एक कहने के लिए हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि विकास दुबे का इतना खौफ रहा हो कि गांव वालों की हिम्मत न पड़ी हो कि किसी दरवाजा खोलकर किसी पुलिसकर्मी को शरण दे दें। आप देखने जो वहां की मौका वारदात या जो परिस्थिति जन साक्ष्य मिले हैं कि जो वहां पर गोली लगने के बाद सीओ देवेंद्र मिश्रा एक बाथरूम में जाकर छिपे हैं, जो टूटा फूटा बाथरूम बना हुआ था, वहां जाकर छिपे हैं। वहां से वो निकलकर उन्होंने की है, एक दीवार फांद कर दूसरे मकान में की तरफ वो कूदे हैं घायल अवस्था में कि वहां कहीं शरण मिल जाएगी। लेकिन वहां शरण मिलने के बजाय वहां हथियार बंद विकास दुबे के लोग मौजूद थे, छतों पर बाकायदे सीढ़ी लगा के वो गए थे। उसी जगह देवेंद्र मिश्रा को पर गोलियों से बौछार करके उन्हें ढेर कर दिया। तो इस तरीके की मतलब कुल मिलाकर जो दृश्य देखने को मिला, जिस दृश्य की एक तरीके से हम परिकल्पना कर सकते हैं, वो दृश्य ये था कि
जो अपराधी हैं, जो विकास दुबे और उसका गैंग है, जो गांव वाले हैं, ठीक है, गांव वाले डर के ही मारे विकास दुबे के, उन्होंने उसका समर्थन किया, गोलियां चलाई, लेकिन कोई बेकसूर नहीं है। आरिस इतने बड़े कांड का कोई बेकसूर नहीं है। सही कह रहे हैं। ठीक बात है। अगर विकास दुबे के साथ में मिलकर गांव वाले गोली चला रहे हैं और पुलिस वालों की हत्या में वो भी शामिल हैं, तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ उनके प्रति किसी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं है। फिलहाल हमारी इस वक्त एसडीएम साहब से भी बात करने की हमने कोशिश की है, जहां पर इस मकान को गिराने को लेकर जब हमने उनसे सवाल किया तो उनका कहना है इसका जवाब ये पुलिस का काम है, ये एसपी साहब जवाब देंगे, हम इसको लेकर कोई बात नहीं रखेंगे। ये साफ तौर पर एसडीएम ने अभी थोड़ी देर पहले हमसे बात के दौरान कही है। लेकिन इस बीच खबर आपको बता रहे, प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। स्ट्रीट विकास दुबे का जो मकान है उसको पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के #1 न्यूज नेटवर्क का #1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार इस खबर में बने हुए, विकास दुबे का जो मकान है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस इस वक्त एक्शन में, पूरे के पूरे मकान को जमींदोज कर दिया है। लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए थे हमारे साथ, हमारे प्रधान संपादक भी इस वक्त हमारे साथ, दुर्गेन जी भी जुड़े हुए। दुर्गेन जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने एसडीएम साहब से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भाई इस पूरे मामले पर पुलिस ये बताएगी कि ये मकान ध्वस्त क्यों किया जा रहा है। लेकिन इस तरह की भी खबरें हमें मिल रही कि ये जो जमीन है इस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। आरिस, ये जवाब तो एसडीएम को ही देना चाहिए। अगर ग्राम सभा की जमीन पर विकास दुबे ने कब्जा करके मकान बना लिया तो अगर एसडीएम को नहीं पता है तो ये बड़ी शर्म की बात मुझे लगता है। सही कह। और मकान गिराने की कार्रवाई पुलिस कर रही है या कोई कर रहा है, ऐसे अपराधी के खिलाफ कोई सिंपैथी रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मकान उसका गिर जाना चाहिए। जिस मकान में 8 पुलिसकर्मी दफन हो गए, उनका वहां खून बहा है, तो ऐसा मकान बिल्कुल गिरा देना चाहिए। ठीक है, ये कहीं हो सकता है कि कानून इसमें कहीं आड़े आए, सारी चीजें हों, लेकिन इतने सारे पुलिसकर्मियों के शहादत के बाद उस मकान को रहने का बिल्कुल हक नहीं है। और विकास दुबे को भी शायद अब शिक्षकों के पीछे होना चाहिए, या उनका जो हस्र उत्तर प्रदेश की सरकार अन्य अपराधियों का करता रही वो हस्र होना चाहिए, मुझे लगता है। स्थितियां ये हैं कि एसडीएम को पता होना चाहिए अगर मकान ग्राम सभा की जमीन पर है, गिराया जा रहा है, तो यह अतिक्रमण की कार्रवाई है कि अतिक्रमण उसने करके रखा था, तमाम कब्जे करके रखे थे, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरीके से उसका लखनऊ का मकान है। आरिस, जो लखनऊ के मकान में तमाम जो वीआईपी गाड़ियां बरामद हुई हैं, गाड़ियां खड़ी हुई पाई गई हैं, लाल बत्ती की गाड़ियां, जिनमें मंत्री चला करते थे, जिनमें प्रमुख सचिव और इस तरीके के अधिकारी चलते थे, वो वीआईपी गाड़ियां वहां पर मिली हैं। जो विकास दुबे का भाई वहां लखनऊ में रहता है, जहां उसकी मां है। तो इन स्थितियों में जब हमारे संवाददाता ने वहां बात की तो पता चला कि विकास दुबे का भाई गाड़ियां खरीदने और बेचने का काम करता है। लेकिन अभी तक चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं
कि इतनी सारी गाड़ियां क्या उसने खरीदी थी नीलामी में, क्या उसके नाम हो चुकी हैं। मेरा अपना एक जो मानना यह है कि हो सकता है कि विकास दुबे ने फरारी के लिए किसी वीआईपी गाड़ी का इस्तेमाल किया हो, जो उसके भाई ने उसे उपलब्ध कराई हो या किसी न किसी चैनल से उसे उपलब्ध हुई हो। विकास दुबे के बारे में लगातार जो खबरें मीडिया में चल रही हैं वो चर्चित हो रही हैं। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में भी एक तस्वीर वायरल हो रही है, एक मंत्री के साथ में उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। ठीक है, वो मंत्री और विकास दुबे बहुनों से ठीक है। इस बीच हमारे कुछ सवाल है दुर्गेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, ग्राफिक्स के जरिए वो इस वक्त चला रहा, आखिर किसकी गांव में पुलिस के आने की, आखिर किसकी लापरवाही से 8 पुलिस कर्मियों की जान गई है? के न्यूज के सवाल है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, गांव में पुलिस के आने की खबर विकास दुबे को किसने दी? फिलहाल चौबेपुर पुलिस पर कार्रवाई हुई। विकास दुबे के पास इतने भारी हथियार उस तक कहां से पहुंचे, ये भी बड़ा सवाल है। दबिश से पहले सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए? तो ये कई अहम सवाल है। क्या पुलिस टीम से किसी ने घर में दबिश की सूचना दी? तो ये कई अहम सवाल हैं, सुलगते सवाल, जो इस वक्त के न्यूज उठा रहा है। के न्यूज पूछ रहा है कि गांव में पुलिस के आने की खबर विकास दुबे को किसने दी? फिलहाल आपको बता दें, चौबेपुर के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया और इस खबर को हमने पहले ही हमारे प्रधान संपादक ने पहले ही इस चीज की पुष्टि करी थी कि जरूर सिस्टम से ही किसी ने सूचना दी है, जिसके चलते विकास दुबे एक्टिव हुआ और एक्टिव होने के बाद उसने 8 जवानों को किस तरह से शहीद कर दिया। फिलहाल दुर्गेश जी, मेरा सवाल इस बीच ये है, हम देख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले हमने विकास दुबे के पिता को सुना था, जहां पर वो पूरी तरह से इस घटनाक्रम को लेकर अनजान से बने हुए थे, लेकिन इस बीच वो कई बातें भी कह रहे थे कि हमारा बेटा जो है वो तो सरकारी काम करता है, सरकारी काम करने जाता है, पुल बनाता है, ठेके लेता है, यानी कि सिस्टम में ही विकास दुबे इतना पेवस्त हो गया था और ये सिस्टम ने ही उसको पैसा दे देकर इतना बड़ा बाहुबली बना दिया था। निश्चित तौर पर आरिस, निश्चित तौर पर विकास दुबे ठेका लेता है, पुल बनवाता है, ये उनके पिता ही बता सकते हैं या विकास दुबे खुद। लेकिन जो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, जो आम जन मानस इस बात को जानता है कि अगर कोई पुल बन रहा है, कोई ठेका उठ रहा है, तो बिना विकास दुबे को गुंडा ट्रैश दिए आप वो काम नहीं कर सकते। अभी जो पुल उनके गांव में बन रहा है, एक नेता के निधि से बन रहा है। हम जल्दी ही खुलासा करेंगे कि किस नेता के निधि से बन रहा है, और विकास दुबे उसमें लगातार इन्वॉल्व था। और वो बैठ कर बाकायदे वो पुल बनवा रहा था, बाकायदे उस नेता की निधि से, उस नेता की कृपा से वहां पर पुल बन रहा था। और वो विकास दुबे एक ऐसा अपराधी है, उसको राजपूत कहें तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजपूत से यहाँ मेरा तात्पर्य आरिस ये है कि जिसका राज है उसी का पूत है वो चाहे बहुजन समाज पार्टी का राज है तो उसका पूत बन गया, अगर समाजवादी पार्टी का शासन है तो उसका पूत बन गया, भारतीय जनता पार्टी का शासन है तो उसका पूत बन गया। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें जिस तरीके से अभी वहां पर पुलिस और एसटीएफ ने जांच की कि विकास दुबे ने को सूचना किसने दी कि भाई सीओ महोदय पार्टी के साथ वहां पहुंच रहे हैं। देवेंद्र मिश्रा काफी अनुभवी व्यक्ति थे और ऐसा नहीं कि वो विकास दुबे की ताकत, उसके आपराधिक इतिहास, उसके मोडस ऑपरेंडी को नहीं जानते थे। उन्हें पूरी तरीके से गफलत में लिया गया। यूं कहें कि उनके ही विभाग ने एक तरीके से देवेंद्र मिश्रा के खिलाफ साजिश रची, जिसमें पूरे के पूरे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। और देवेंद्र मिश्रा को मैं जहां तक व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वो ऐसे व्यक्ति थे कि अगर कहीं वो जिद पकड़ लेते थे कि नहीं ये काम करना है तो फिर वो करके रहते थे चाहे जो कुछ हो। और लगातार विकास दुबे अपराध कर रहा था। एसओ चौबेपुर लगातार इस बात को नजरअंदाज कर रहा था और यही वजह है कि वो लगातार उससे कह रहे थे कि विकास दुबे के यहाँ दबिश दो, गिरफ्तार करो, कार्रवाई करो, मुकदमा लिखो। सीओ के 10 बार कहने के बाद भी वो एसओ मुकदमा लिखने को तैयार नहीं हुआ। यूं ही नहीं आरिस, वो अपने सुपरवाइजरी अधिकारी की बात की अवहेलना कर रहा था। उसके पीछे कारण है
वो कहीं ना कहीं वो भी पावर सेंटर से ये एसओ भी ताकत पाता है। जहां तक मेरे पास जानकारी है कि पूर्व डीआईजी जो कानपुर में थे अनंत देव तिवारी, उन्होंने इसकी पोस्टिंग की थी और उस पोस्टिंग कराने के लिए कितने फोन इस थानेदार ने अनंत देव तिवारी को कराए होंगे, ये अनंत देव ने कई औपचारिक बातचीत में कहीं कुछ लोगों से कहा जो हम लोगों तक बात आई। तो जब अभी वही भी सोच सिफारिश और जो पैसा ले देकर जो चीजें चलेंगी तो मुझे लगता है इस तरह के अपराध होंगे। सुनील गुप्ता बता रहे थे कि वहां एक जुआ के लेकर भी विवाद था कि एसओ जुआ करवा रहे थे, पैसा ले रहे थे और देवेंद्र मिश्रा नहीं चाहते थे कि वहां जुआ हो। तो इस तरह की चीजें काफी दिनों से चल रही थी अंदर अंदर। मैं इन सब पूरे घटनाक्रम को लेकर मैं चूक मानूंगा कि जो देवेंद्र मिश्रा से ऊपर के अधिकारी है, चाहे एसपी ग्रामीण हो, चाहे पूर्व के जो अधिकारी रहे हो, चाहे मौजूदा अधिकारी रहे हो, कम से कम उन्हें इन सब सारी चीज़ों घटनाक्रम से अवेयर रहना चाहिए था। और अगर वो इस तरह की चीज़ों से अवेयर रहते, समय पर चीज़ों को करते, अपने हाथ में कार्रवाई करते चीज़ों को लेकर, तो मुझे लगता है इतनी बड़ी घटना नहीं होती। कल पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी एक अपना पक्ष रखा और उन्होंने मौजूदा आईपीएस अधिकारी हैं, क्षमा कीजिएगा, मौजूदा आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ ठाकुर, समय समय पर वो थोड़ा सा पुलिस मैनुअल से आगे जाकर भी बातें कहते रहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जो डीजीपी ने सर्कुलर भेजा था उसके तहत जो ड्रिल होना चाहिए था, दबिश में जाने से पूर्व जो प्रशिक्षण होना चाहिए था, वो सारी चीजें नहीं हुई, जिसकी वजह से ये दिक्कतें हुई हैं। तो अब लाइन ऑफ एक्शन साफ है कि पुलिस के अंदर से ही अपराधियों, जो पुलिस के अंदर अपराधियों के जो रहनुमा हैं, अपराधियों के जो सरपरस्त हैं, वो पुलिस के अंदर हैं, वो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और सामाजिक संगठन भी ऐसे अपराधियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं। चाहे वो ब्राह्मणों के नाम पर संगठन बना हो, चाहे अन्य उसके नाम पर संगठन बना हो, वो उसको बिल्कुल पाक साफ एक भला इंसान बता रहे हैं। देवेंद्र मिश्रा को भी कह रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण, जो देवेंद्र मिश्रा भी ब्राह्मण कुल से ताल्लुक रखते हैं, तो ये कहा जा रहा है, ये भी कह रहे हैं कि देवेंद्र मिश्रा एक ब्राह्मण के खिलाफ कार्रवाई करने गए थे, इसलिए उनका ऐसा असर होना चाहिए। इस तरीके की जो जहर बुझे तीर सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जो चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये चीजें इस तरह के अपराधियों को शेल्टर दिलाती हैं और इनको रॉबिनहुड बनाने में, इनको हीरो बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि सबसे पहले विकास दुबे की तलाश के लिए तो आपने टीमें लगा रखी हैं, चलती वो टीमें अपना काम कर रही हैं। विकास दुबे बचेगा नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे अपराधियों का क्या अंजाम करना है वो जानती है अच्छी तरीके से। लेकिन इस तरीके के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कोई आगे भी इस तरह के संगठन किसी अपराधियों के समर्थन में ना खड़े हों, किसी माफिया के समर्थन के संबंध में ना खड़े हों, किसी कातिल के साथ ना खड़े हों। आरिस, बेशक बहुत अच्छी बात आपने कही दुर्गेश जी के इस तरह के संगठन पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है, इस तरह की सोच के लोगों पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि कि वो इस जैसे अपराधी हिस्ट्री शीटर के साथ कभी ना खड़े हों। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो विकास दुबे का पूरा घर है उसको जमींदोज कर दिया गया है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो गाड़ियां हैं, उसकी लग्जरी गाड़ियां, उसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। लेकिन विकास दुबे, जैसा कि खबर थी कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, इसको यहां से वो उखाड़ के ले गया। लेकिन इन सब के बीच आप देख सकते हैं पुलिस एक्शन मोड में है। पूरा का पूरा मकान जो है वो जमींदोज कर दिया गया है, तोड़ दिया गया और लगातार ये कार्रवाई पुलिस की चल रही है। दूसरी तरफ पुलिस विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर भी लगातार दबिश दे रही है। लेकिन दुर्गेश जी, इस बीच ऐसा लग रहा है पुलिस को अब कई चीजों से पे काम करने की जरूरत है। एक तो डीजीपी साहब को पुलिसिंग व्यवस्था पे काम करने की जरूरत है कि अगर इस तरह के केसेस और सामने आएंगे जहां पर अंदर से ही, भीतरी सिस्टम से ही अगर कोई बदमाश को सूचना दे देता है तो जान भी खतरे में और आप कार्रवाई भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज, गिरफ्तारी को लेकर तो दबिशें दी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के जो समाज में संगठन बन जाते हैं, जो है इस तरह के बदमाश या हिस्ट्री चीटर को के सामने आके खड़े हो जाते हैं, तो कई जगह पर पुलिस को अब काम करने की जरूरत है। बिल्कुल आरिस, आपने बिल्कुल सही फरमाया
कि कई फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। जिस तरीके से ये जो जहर बुझी, जो सोशल मीडिया पर जहर बुझे बयान, जहर बुझी जो चीजें चलती हैं, इन पर तो कार्रवाई करनी ही चाहिए, क्योंकि यही ऐसी विचारधारा को पालते पोसते हैं, ऐसी विचारधारा का समर्थन करते हैं। और इसी वजह से तमाम ऐसे लोग जो बेरोजगार युवा हैं, जो इस तरीके के एक विचारधारा रखने वाले लोग हैं, वो इस तरीके के अपराधियों को अपना हीरो मानकर उसी राह पर चल पड़ते हैं। तो ये सामाजिक खतरा भी बहुत बड़ा है। ऐसे जो आजकल का सोशल मीडिया का दौर है, अगर इस तरीके के पोस्ट जो बहुतायत हमें दिख रहे हैं सुबह से आज विकास दुबे के समर्थन में, तो इस तरीके के पोस्ट से एक माहौल बनता है, एक चीजें उस तरह की बनती हैं, ऐसी चीजों का निर्माण होता है जो एक अच्छे खासे सही दिशा में जा रहे युवाओं को गुमराह करता है। तो ये भविष्य के लिए चुनौती बन सकते हैं। एक जिस धारा में विकास दुबे गया या जो अन्य अपराधी चले जाते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे युवा उसे हीरो मानकर इस धारा में चले जाएं, तो इसका भी खतरा रहता है। दूसरी जो सबसे अहम बात बताई आपने, जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि विकास दुबे का जो मकान है, जो परकोटा नुमा मकान है, उसको तोड़ा जा रहा है और उसकी तमाम जो संपत्ति है उसको नष्ट किया है। इस तरह की कार्रवाई पहली बार नहीं हुई यार। जब 16 मार्च 2001 को विकास दुबे ने राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त भाजपा के नेता संतोष शुक्ला की हत्या थाने के अंदर घुसकर कर दी थी, उस वक्त भी, उसके बाद भी पुलिस ने ऐसी ही कार्रवाई की थी। विकास दुबे का मकान तोड़ा गया था, सारी चीजें हुई थी, लेकिन विकास दुबे की गिरफ्तारी लंबे समय तक नहीं हो पाई। उसके बाद जो ये जैसा मंजर हम अभी दिखा रहे हैं, जैसी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हारिस, ऐसी ही तस्वीरें हम लोगों ने उस दौर में देखी थी जाकर विकरू गांव में, कि पुलिस ने एक नहीं 8-10 मकान तोड़ दिए थे। विकास दुबे और उनके संरक्षणदाताओं तक के मकान तोड़ दिए थे, और इससे भीषण मंजर था। यहां तक कि मलबा भी हटा दिया था पुलिस ने। लेकिन इतने वर्षों के बाद जो पिछला मकान था विकास दुबे का, उससे कई गुना बड़ा मकान बन गया। उसके समर्थक जो कम ताकतवर थे वो ज्यादा ताकतवर हो गए। विकरू गांव में यही सवाल, यहीं पे मैं सवाल दुर्गेश जी आपसे लेना चाहूंगा जी। यहीं पे मेरा सवाल ये कि आपने जैसे कहा कि इससे पहले भी मकान तोड़ा गया था, लेकिन किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उससे बड़ा मकान बन के। आपको क्या लगता है इसके पीछे गिरफ्तारी का ना होना क्या सबसे बड़ी वजह होगी जो गिरफ्तारी नहीं हुई? किसका हाथ होगा? देखिए, ये मैंने जैसे आपको कहा आरिस कि विकास दुबे वो उस तरीके का अपराधी है कि अब इस बात को लेकर एक और चर्चा होने लगी है उत्तर प्रदेश में, जो पुलिस के बीच में और जो अन्य लोग हैं, जो आम आदमी है, जो थोड़ा बहुत अपराधियों के बारे में सुनता है, पढ़ता है, देखता है, जानता है, वो लोग इस बात की चर्चा कर लगे कि विकास दुबे इस पूरे जो पुलिस कर्मियों के संघार के बाद, पुलिस कर्मियों की जो हत्या के बाद विकास दुबे एक ऐसा मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया है कि इस समय अगर कहा जाए तो यूपी का नंबर 1 मोस्ट वांटेड अपराधी वो बन गया है जी। कुछ लोग से जो अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला से उसकी तुलना करने लगे, और कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि जो श्री प्रकाश शुक्ला था, विकास दुबे अब इस कांड के बाद काफी श्री प्रकाश शुक्ला से भी ज्यादा खूंखार और दुर्दांत हो गया है, क्योंकि इस तरह की घटना श्री प्रकाश शुक्ला ने भी कभी नहीं की थी। हालांकि श्री प्रकाश शुक्ला ने बिहार के एक मौजूदा मंत्री की हत्या कर दी थी, यूपी के एक विधायक वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी थी, और जो सबसे खतरनाक बात थी जो उसकी मौत का कारण बनी, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी भी उसने ले ली थी। और उसी के बाद फिर जो एसटीएफ का गठन हुआ, और फिर वो चंद दिनों में ही श्री प्रकाश शुक्ला जैसा शूटर गाजियाबाद में मार गिराया गया। तो मेरा अपना स्पष्ट मत है कि इस तरह के अपराधी को जब तक राजनीतिक शरण मिलती है तब तक तो ये बचते रहते हैं। जिस दिन जिनके राजनीतिक आकाओं पर जब शिकंजा कसता है, उसके बाद ऐसे अपराधी, मुझे लगता है कि कुछ दिनों में, मैं घंटों में तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ दिनों में, चंद दिनों में आपको इनकी लाश कहीं पड़ी मिलेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल आरिस यही है कि ये राजपूत जो हैं, ये राजपूत हैं, जिसका राज है उसी के पूत बन जाते हैं। अब जो तमाम तस्वीरें हम लोग अभी चीजों के पड़ताल कर रहे हैं, उनको दरियाफ्त कर रहे हैं कि एक उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री महोदय के साथ विकास दुबे की फोटो वायरल हो रही है, तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही सोशल मीडिया पर। ठीक है, वो फोटो कितनी ऑथेंटिक है, अभी हमने इसको इसलिए पूरी तरीके से स्क्रीन पर दर्शकों को नहीं दिखाया है कि अभी हम उसकी जांच कर रहे हैं, उसको परख कर रहे हैं कि क्या वास्तव में ये कहीं जो तस्वीर है वो कहीं बनाई हुई तो नहीं है, या ये इसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं है। क्योंकि हमारा मकसद ये रहता है कि हम
जो भी खबर दिखाएं अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, भले ही हमें 2 मिनट देर हो जाए, लेकिन हम इस अंधी दौड़ में शामिल टीवी चैनल नहीं है आरिस जी। ठीक है, तो कि हम चाहते हैं कि ऑथेंटिसिटी, हमारी पहचान के न्यूज की पहचान एक ऑथेंटिक चैनल के रूप में है। हम एक जिम्मेदार चैनल हैं, हम खबरों को भी दिखाते हैं, लोग हमें देखते हैं और हमसे सवाल भी करते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें, जैसे जिन मंत्री का नाम आ रहा है वो पहले भी बसपा की सरकार में काफी ताकतवर थे, उसके बाद वो भाजपा की सरकार में भी ताकतवर हैं, तो इस तरीके की चीजों को लेकर तमाम अभी खुलासे होना बाकी है। लेकिन एसटीएफ को जो एसओ हैं चौबेपुर, उनको लेकर एक लीड मिल गई है। मुझे लगता है कुछ सुराग वहां से मिलेगा और अगले जो 24 घंटे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। मैं अपनी सूचना के आधार पर कह रहा हूं कि हो सकता है कि अगले 24 घंटे के अंदर विकास दुबे पुलिस के हाथों या तो मारा जाए या पकड़ा जाए। हो सकता है कि अगले 24 घंटे में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम देख सकते हैं और उसमें खुलासा भी किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन फिलहाल इसके लिए वक्त है। लेकिन दुर्गेश जी, हमने आज ये खबर थोड़ी देर पहले ब्रेक करी है जहां पर विकास दुबे के जो लखनऊ के आवास पर एक गाड़ी मिलती है, ये प्रमुख सचिव की गाड़ी जो नीलामी में उसका भाई खरीदता है, इस तरह की खबरें थी। सवाल सबसे बड़ा ये है कि प्रमुख सचिव की नीलामी में गाड़ी उसके घर में एक तरफ पहुंच रही है जिससे विकास दुबे घूमता होगा, रौब झाड़ता होगा, वहीं दूसरी तरफ पुलिस जो है वो एसटीएफ की टीम है उसकी तलाश कर रही है, दबिश दे रही है। ये क्या माजरा है सर? आरिस, जो तस्वीरों हम देख रहे हैं, ये गाड़ी है, उसमें पीछे लिखा है पावर ब्रेक जी, पावर ब्रेक। ये कोई टेक्निकल मसला है कि वो इसमें पावर वाला ब्रेक है, इससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखे हैं। इस तरह का जो कुछ टेक्निकल मंसूबा होगा इसको लिखने के लिए। लेकिन मैं इसे दूसरी तरीके से देख रहा हूं कि पावर ब्रेक या पावर ब्रोकर, पावर ब्रेक या पावर ब्रोकर, हम इसको इस नजरिए से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विकास दुबे है अपराधी माफिया के साथ साथ में सत्ता के इर्द गिर्द रहकर जो पावर ब्रोकर्स होते हैं उस तरीके की भूमिका में इस समय था। जो हाल के घटनाक्रम है 2017 में गिरफ्तारी, उसके बाद जेल से छूटने के बाद एक तरीके से नए तरीके से अपने आप को वो ऑर्गेनाइज कर रहा था, अपने गैंग को ऑर्गेनाइज कर रहा था, पैसे जुटा रहा था। उसके घर वाले, भाई बंधु, माता पिता भले कहें, ठीक है, वृद्ध माता पिता है, संवेदना है हमारी उनके प्रति, लेकिन क्या वो अपने आप को अलग कर सकते हैं? लखनऊ का मकान हम कहेंगे अपने सहयोगियों से दिखाएं, विकास दुबे के भाई का मकान आप देखिए, कोठी है किसी मंत्री की, किसी नेता की, इतनी बड़ी क्या कोठी होगी? आप देखिए, बहुत बड़ा मकान है, आलीशान मकान है। और ये जो गाड़ी हम तस्वीर पर दिखा रहे हैं, एक दो नहीं कई गाड़ियां वहां खड़ी हुई हैं। हमने सुबह अपने संवाददाता को सुबह कहा था कि आप चीजों को पड़ताल करिए, देखिए गाड़ियां किसके नाम है, और हमारी टीम लगी है। मुझे लगता है कि जो हमारे इनपुट के लोग हैं उनसे मैं कहूंगा कि लखनऊ के संवाददाता भरत सेठी को फोन मिलाया जाए और उनसे जो ताजा अपडेट इन गाड़ियों के बारे में ली जाए, तो कुछ चीजें और साफ होंगी, अपने दर्शकों को और हम करीब से उन चीजों को दिखा सकेंगे। ये गाड़ियां सत्ता या शासन सत्ता की गाड़ियां विकास दुबे का भाई क्यों खरीद रहा है? ठीक है, क्या जो ये गाड़ी नीलाम करने वाले, मान लिया कि नीलामी में गाड़ी खरीदी, तो क्या नीलाम करने वाले जो लोग हैं वो नहीं जानते कि ये अपराधी है विकास दुबे, वो उसका भाई है, उसको गाड़ियां नीलाम की जा रही हैं? भाई तमाम ठेके पट्टों में ये शासन सत्ता की मंशा रहती है कि तमाम नीलामियों में मंशा रहती है कि अपराधी उसमें हिस्सा ना लें। लेकिन क्या अपराधी या उसके लोग इस तरीके से शासन सत्ता के अंदर तक जड़े जमाए हुए हैं? तो ये सीधे जो अधिकारियों तक पहुंचने की बात है वो कहीं ना कहीं मंत्रियों के जरिए, सांसदों के जरिए, विधायकों के जरिए, अगर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अगर इस पूरे मसले को जो ये एक आपराधिक मामले की जांच हो रही है, आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल इस वक्त लाइव तस्वीरें जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर जेसीबी मशीन के माध्यम से पूरा का पूरा जो विकास दुबे का घर है इसको जमींदोज कर दिया गया है, पूरा घर तोड़ दिया गया है। लगातार सुबह से हम ये खबर दिखा रहे हैं जहां पर सुबह से ही प्रशासन विकास दुबे के घर के बाहर जेसीबी मशीन लेकर खड़ा हो गया और सारा का सारा जो उसका पूरा घर है उसको तोड़ दिया गया, लिंटर को गिरा दिया गया, दीवारों को तोड़ दिया गया है, जो उसकी लग्जरी गाड़ियां हैं उसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, ट्रैक्टरों को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं और ये कार्रवाई अभी भी इस वक्त भी लगातार जारी है। पूरे के पूरे घर को समतल किया जा रहा है, बराबर किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। जेसीबी से विकास दुबे का घर को गिरा दिया गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें।
आपके सामने है। इस बीच हम चर्चा भी लगातार हमारे प्रधान संपादक के साथ हमारी जारी है। तमाम पहलुओं पे हम चर्चा भी कर रहे हैं और ऑथेंटिक चीज़ों को ही आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि के न्यूज़ विश्वसनीय चैनल है और आपका हम पे विश्वास भी है। तो लगातार हम इस खबर पे बने हुए और पल पल की अपडेट भी आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता मोहम्मद रफीक भी जुड़े हुए थे, जो पूरे घटनाक्रम को बता रहे थे कि कैसे ये पूरा जो घटनाक्रम है गुरुवार की रात को घटता है, कैसे जो पुलिस के जवान थे वो लोगों के घरों में चले जाते हैं, लेकिन पूरी सोची समझी रणनीति के तहत विकास दुबे के जो गुर्गे होते हैं उन्हें उन घरों से बाहर निकाल के लाते हैं। सीने पे गोली किसी के मारी जाती है, चेहरे पे गोली मारी जाती है, 6-6, 7-7 राउंड आपको बता दें फायर किए जाते हैं। जबकि ये भी खबरें हैं कि गांव में कुछ लोगों ने ऐसा बताया है कि उस समय पुलिस वाले ये कह रहे थे कि अगर हमको मारोगे तो तुम भी बचोगे नहीं, इस तरह की भी बातें थी। लेकिन इन सब के बीच विकास दुबे का पूरा गैंग और जो तमाम लोग विकास दुबे के साथ थे वो रहम नहीं खाते हैं। वो इन तमाम पुलिस वालों पर गोलियां चलाते हैं, उसमें से 8 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। और इस बीच विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर विकास दुबे से अब तक की जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। बस 30 सेकंड में के न्यूज बड़ा खुलासा करने जा रहा है। विकास दुबे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। अब से थोड़ी ही देर में, थोड़ा इंतजार की जरूरत। एक तरफ विकास दुबे के मकान को जमींदोज किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ही सेकंड्स में एक बड़ी खबर से आपको रूबरू के न्यूज कराने जा रहा है। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त आपको बताने जा रहे हैं। यूपी की सीमा से बाहर निकल गया विकास दुबे, पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकल चुका है। जैसा कि बात हम थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे, दूसरे प्रदेश की कोर्ट में सरेंडर कर सकता है विकास दुबे। यूपी एसटीएफ की कई टीमें दबिश दे रही हैं, लेकिन विकास दुबे बहुत शातिर निकला। वो यूपी की सीमा के ही बाहर निकल चुका है, लेकिन किस राज्य में गया है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। हो सकता है वो गुजरात जा सकता है या राजस्थान या तमाम यूपी से सटे हुए राज्य हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, वो यूपी की सीमा से बाहर निकल चुका है। यूपी एसटीएफ की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट और बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। हिस्ट्री शीटर को राजस्थान में पनाह मिलने की सूचना। बड़ी खबर, राजस्थान वो राज्य है जहां पर उसे पनाह दी गई है। यूपी एसटीएफ की कई टीमें दबिश दे रही हैं, लेकिन इस 30 घंटों में वो उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर निकल गया राजस्थान की तरफ, और एक तरफ उसके घर को पूरी तरह से ढा दिया गया है, उस पर भी कार्रवाई जारी है। लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत, सोचे समझे प्लान के तहत विकास दुबे उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर निकल चुका है, जहां पर उत्तर प्रदेश में 21 टीमें, एसटीएफ की टीमें विकास दुबे की तलाश कर रही हैं। जगह जगह नाकाबंदी की गई है, बॉर्डर्स पे जांच की जा रही है, लेकिन सबको मात देते हुए तमाम थानों को, तमाम चौकियों को, बॉर्डर की पुलिस को वो बाहर निकल चुका है। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को
Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई, जहां पर विकास दुबे उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर निकल चुका है। वो राजस्थान की तरफ गया है। राजस्थान में पनाह मिलने की सूचना मिल रही है, जहां पर विकास दुबे जो कि हिस्ट्री शीटर है उसको पनाह मिली है। दूसरे प्रदेश की कोर्ट में वो सरेंडर कर सकता है, इस तरह की भी खबरें हैं। यूपी एसटीएफ की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के बाहर निकल चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुनील गुप्ता इनपुट हेड हमारे साथ इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ। सुनील, बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से लगातार पुलिस जो एसटीएफ काम कर रही थी, अब तक एसटीएफ ने पूरी तरीके से ये माना जा रहा था कहीं ना कहीं इटावा या औरैया में वो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जब एसटीएफ ने तमाम सारी पड़ताल की और जो 2 से 2.5 नंबरों को सर्विलांस पर लेकर के उसमें पड़ताल की, तो कहीं ना कहीं जाकर के सामने मामला आया कि वो अब यूपी की सीमा से बाहर निकल चुका और फिलहाल इस समय वो राजस्थान में किसी स्थान पर पनाह लिए हुए है। और माना जा रहा है कि राजस्थान में वो किसी बड़े नेता के संपर्क में है, जिसके बाद से उस नेता के संरक्षण में कहीं ना कहीं उसको अब सरेंडर कराने की भी तैयारी की जा रही है। इसको लेकर के चूंकि जैसे ही अब अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई है, तो माना जा रहा है एक टीम उधर भी रवाना करने की तैयारी की गई है कि एक टीम अगर उधर निकल जाती है तो उसमें संभवतः अगर विकास दुबे उनके हाथ लग गया तो उसको लेकर के वो यूपी आएंगे। लेकिन अभी तक क्योंकि इसकी किसी भी अधिकारी ने पुष्टि नहीं की है, इसको लेकर के अभी तक कोई भी बयान नहीं जारी हुआ। लेकिन जिस तरीके से अभी तक उसकी जो लोकेशन मिलती रही और जो उसके भागने के जो पहले जिस तरीके से भागा था, तो हत्या करने के बाद, श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन की हत्या करने के बाद वो निकल गया था, तब भी कहा जा रहा था वो यूपी में है, लेकिन वो यूपी छोड़ते उसको कतई देर नहीं लगी। तो ये इसी तरीके इस मामले में भी कि रात में 1 बजे जैसे ही घटना हुई, उसके घटना के तुरंत बाद वो वहां से घर से अपने डीवीआर और तमाम सारी चीजें लेकर के निकल गया। उसका सीधा उद्देश्य था कि अगर जो बाहर हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनके डीवीआर सब कुछ देकर के निकल जाएंगे तो सारे सबूत मिल जाएंगे। और उसको कहीं ना कहीं उसके क्योंकि जो उसका एक नेटवर्क है वो पूरे यूपी छोड़िए पूरे देश भर में उसका फैला हुआ है और उसका बड़े बड़े नेताओं से संपर्क है, जिसके चलते ही वो अब वो माना जा रहा है कि वो यूपी की सीमा से बाहर निकल गया और अब कहीं ना कहीं वो राजस्थान में ही कहीं पे पनाह पाए हुए है। वह फिलहाल जो टीम है वो उसको राजस्थान, ये भी खबर एक मिल रही है कि वह दूसरे राज्य की कोर्ट में भी सरेंडर कर सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, वो राजस्थान की क्योंकि बड़े नेता के संपर्क में है, कहा जा रहा है कि वो राजस्थान की कोर्ट में ही किसी एक कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। क्योंकि वो कौन सी कोर्ट है इसके बारे में जानकारी नहीं मिली, क्योंकि उसके कुछ सूत्र हैं, उससे कहीं ना कहीं उसकी बात हुई या किसी न किसी संपर्क में है, जिसके चलते जब जानकारी हुई तो ये कहा जा रहा है कि वो राजस्थान की किसी कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। उसको लेकर के फिलहाल जब टीम को जानकारी हुई तो टीम यहाँ से रवाना हुई है। अब वो कौन सी टीम है, उसको वहां पर कहाँ पहुंचना है, इसको लेकर फिलहाल अभी कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने के लिए सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल अभी यही कहा जा रहा है कि वो राजस्थान में ही किसी कोर्ट में सरेंडर करके जेल चला जाएगा और उसके बाद अगर यूपी पुलिस चाहेगी तो उसको वहां से वारंट लेकर के वो यूपी ला सकती है। लेकिन अब इसके लिए फिलहाल अभी कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। लेकिन सुनील, इस 30 घंटों में हमने देखा लगातार, हमने पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को भी सुना, जहां पर पुलिस ने पूरी तरह से नाकाबंदी कर रखी थी, बॉर्डर पर भी पुलिस तैनात थी, तमाम थाने तमाम चौकियों को एक्टिव कर दिया हुआ। अब हाईटेक युग चल रहा है, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए, तो आखिर इतनी सख्ती के बावजूद भी ये राजस्थान कैसे निकल गया? देखिए, हम आपको आदेश बता दें कि वो विकास दुबे, उसका नाम जो बिट्टू पड़ा था, तो वो एक आम आदमी के तरीके नहीं है कि वो सड़क के रास्ते पे दौड़ते हुए और या किसी एक छोटी सी कार से निकल जाएगा। वो भेष बदलने में माहिर है, वो कभी कुछ भी कर सकता है। क्योंकि कोरोना का मामला चल रहा है, जिसके चलते वो हर व्यक्ति मास्क लगा करके घूम रहा है। ऐसे में जो अभी कई सड़कों पे मैंने खुद देखा
कि वहां पर जो एक ही गाड़ी पे तीन लोग बैठ करके जा रहे हैं और पुलिस के सामने से वो लोग निकल जा रहे हैं। खुद वहीं पर चौबेपुर में ये चीजें सामने देखने को मिली, शिवराजपुर की सीमा में देखने को मिली, जहां कहा जा रहा है कि पुलिस ने पूरी नाकेबंदी कर रखी है। वहां पे लोग तीन मोटरसाइकिलों, एक मोटरसाइकिल में तीन लोग बैठ के जब आज के समय में वो जा रहे हैं तो कल तो रात की बात थी, वो जाने कब कहाँ निकल गया होगा। और उसको चेकिंग करने की जो बात कही जा रही, नाकेबंदी कर दी गई, तो नाकेबंदी करने से पहले ही वो कब जिला छोड़ गया होगा शायद इस बात की किसी को जानकारी नहीं, क्योंकि वो उसके पास जो हाईटेक गाड़ियों की, लग्जरी गाड़ियों की कोई एक संख्या नहीं, बड़ी बड़ी उसके पास गाड़ियां थी और उसको लाने ले जाने वालों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, जिसके चलते उसको कहीं ना कहीं उसको प्रदेश छोड़ने में कतई देर नहीं लगी होगी। और जब यूपी की पुलिस पूरे औरैया इटावा यहाँ पड़ताल कर रही थी तो कब का वो बाहर निकल गया होगा, ये बात अभी तक फिलहाल जांच में सामने आई है। अब ये देखा जा रहा है कि वो राजस्थान में जा करके कहीं उसको टीम वहां पर पकड़ पाती है कि नहीं पकड़ पाती है। अगर टीम उसको राजस्थान में भी कहीं पकड़ लेती है तो भी उसको यूपी में ला करके कहीं ना कहीं उसको कोर्ट में सरेंडर किया जाएगा, या अगर वो पुलिस का विरोध करता है तो जाहिर सी बात उसको उससे मुठभेड़ होना भी तय है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। आप लगातार बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यूपी एसटीएफ की कई टीमें एक तरफ दबिश दे रही हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि विकास दुबे राजस्थान में दाखिल हो चुका है और कोर्ट में सरेंडर भी कर चुका है। फिलहाल इस खबर पे लगातार हम बने हुए, लेकिन इस बीच दुर्गेश सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल हिस्ट्री शीटर को राजस्थान में पनाह मिलने की बात सामने आ रही है, लगातार इस खबर पे बने हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। देश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा